In a world of green, just like a dream, you and I standing wild and free, with petals so golden, the sun's warm kiss, a love so strong, a bliss. Whispers of the breeze, secrets unfold. It's you that I need, it's you that I want. When the world gets cold, it's you and me. When the sun comes back, you'll see. यहाँ पर मैंने 1 कप व्हाइट आटा लिया है। इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, मिठास के लिए ऐड करूंगी गुड़, पाउडर गुड़ करीब 2 टेबलस्पून। अब इसमें ऐड करूंगी मेल्टेड बटर, 1 अंडा, चुटकी भर नमक, थोड़ा सा वनीला एक्सट्रैक्ट, दूध। ज़रूरत पड़ने पर और थोड़ा सा दूध ऐड किया है मैंने। बच्चों को ओरियो बिस्किट बहुत पसंद आता है ना, थोड़ा सा था मेरे पास, वो भी मैंने ऐड कर दिया। मेरे पास इस तरह का सिलिकॉन मोल्ड है। अभी बैटर को मैं इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके सिलिकॉन मोल्ड में डाल रही हूँ। अच्छी बात ये है कि इसको ग्रीस करना नहीं पड़ता है। अब इसका ऊपर में थोड़ा थोड़ा चोको चिप्स ऐड कर दूंगी, ये ऑप्शनल है, मेरे पास था तो मैंने ऐड कर दिया। अब इसको मैं एयर फ्राई पर बेक करूंगी करीब 20 मिनट्स के लिए 180 डिग्रीज में। बीच में चेक करते रहना पड़ेगा, नहीं तो ओवर बेक भी हो सकता है। इस तरीके से 835 के लिए इजी बिजी वाला टिफिन तैयार हो जाएगा। स्टार्टिंग में मैंने 180 डिग्रीज में 20 मिनट्स के लिए रखा हुआ था, बीच में चेक कर रही थी तो एग्जैक्टली 12 मिनट्स में ये बेक होके रेडी हो गया था। जब भी बच्चे रेगुलर टिफिन से बोर हो जाते हैं तो इस तरीके से मैं क्विकली कपकेक बना देती हूँ। ये बनाने में बहुत ईजी है, खाने में भी बहुत डिलीशियस और हेल्दी भी है। इसमें आटा है, गुड़ है, अंडा है, जिसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है। कपकेक्स बोलने से बच्चे ऐसे ही पसंद करते हैं और ये बनता भी बहुत ईजीली है। 5 मिनट्स इसको प्रिपेयर होने में लगता है और 12 मिनट्स में ये बेक होकर रेडी होता है। तो आपको एक टिफ़िन बनाने के लिए सिर्फ 5 मिनट से लगा, क्योंकि 12 मिनट आप इसको ओवन में या फिर एयर फ्राई में रख के आप इसको बेक करने के लिए छोड़ दें और उस टाइम में आप दूसरे काम को कर सकते हैं। तो ये टिफ़िन के लिए मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट है बच्चों के लिए। और इनकेस अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तो अंडा के जगह पे आप दही को ऐड कर सकते हैं। सुबह का टाइम एक सच्ची एक रेस जैसा होता है, घर एक मैदान बन जाता है, हम लोग खिलाड़ी बन जाते हैं। बस हम लोग बच्चों को स्कूल में टाइम में भेजने के पीछे भागते रहते और एक बार बच्चों को टाइम में स्कूल भेज दिया ना, ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बड़ा एक रेस जीत लिया है कि नहीं बताया। तो माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है। आज बेडरूम का बेडशीट को चेंज कर रही हूँ और ये ग्रीन कलर का जो बेड कवर है ना, ये मैंने एग्जीबिशन से ख़रीदा था करीब 2-3 साल पहले, लेकिन मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। बहुत ज़्यादा ब्राइट है सोचकर, लेकिन ये ब्राइट है एक बार, लेकिन बिस्तर में लगाने के बाद में ना, लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब धूप आता है ना रूम में, तो एकदम फ्रेश फील होता है, एकदम क्लीन लगता है। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सारे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप लोग के वहाँ पे विंटर स्टार्ट हुआ कि नहीं वो बताइए। मैं तो तरस गई हूँ कब से, विंटर कब स्टार्ट होगा सोचो कि गर्मी यहाँ पे इतना ज़्यादा है कि बाहर खड़े भी हम लोग नहीं हो सकते, धूप इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अभी हम लोग घर के बाहर की तरफ में ना इस तरीके से बेम्बू लगा हुआ है। मैं बाद में बाहर से दिखाऊँगा आप लोगों को। तो बेम्बू लगाने के लिए 2 दिन पूरा लग गया, नीचे से लेकर टॉप फ्लोर तक। और टॉप फ्लोर का जो बॉर्डर एरिया है ना, उसमें मतलब टाइल्स लगाने का सोचा है हम लोगों ने, तो वहीं पे आज से टाइल्स लगाने का काम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो वाला पोर्शन ना बहुत ज़्यादा और जल्दी डैमेज हो जाता है। तो इसलिए सोचा कि एकदम टॉप और ग्राउंड का तो हो गया, तो और बीच का जो एरिया है उसमें पेंट लगेगा। तो बच्चे चले गए स्कूल और बेडरूम भी मेरा ठीक करना हो गया है। 2 दिन से मेरे हाउस हेल्प पर नहीं आई है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, काम बहुत ज़्यादा हो रहा है और गंदा भी इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है। बाहर में सब वो मशीन से मतलब वो हैकिंग का काम चल रहा है ना, धूल बहुत आता है। खिड़की में बंद करके रखती हूँ, आज मतलब हैकिंग नहीं हो रहा है तो इसलिए खोल के रखा, कल पूरा बंद करके रखा हुआ था, लेकिन तभी भी अंदर में पता नहीं कहाँ से धूल आ जाता है। और मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट। आज ब्रेकफास्ट में सिंपल ही खाऊंगी। मैंने कपकेक्स बनाया था ना, वो आटा वाला, चाय के साथ में खा लूँगी। नवंबर का मंथ स्टार्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट 1 हफ्ता होने वाला है और गर्मी देखिए कितना ज़्यादा गर्मी है इस बार। तो पता नहीं ठंडा गुवाहाटी में होगा कि नहीं।
सीमेंट चाहिए था, तो एक बैग सीमेंट कम पड़ गया था। जो मिस्त्री वाले भैया है वो सुबह से मुझे बुला रहे थे कि आप एक बार आके बाहर में देख लो, लेकिन बच्चे को स्कूल भेजना था तो मुझे आने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो अभी मौका मिला है फाइनली, तो आई हूँ बाहर में। इस तरीके से मतलब काम चल रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा धूप है। और जिस दिन घर में ये सब काम चलता है ना, बहुत डस्ट पोल्यूशन होता है, तो उसकी वजह से घर में जितने भी अंदर के सामान है गंदे हो जाते हैं जल्दी और डस्ट से भर जाता है। तो ज़्यादा देर भी नहीं खड़े हो सकूँगी, इतना गर्मी है बाहर में। पता नहीं मिस्त्री भैया लोग कैसे काम करते हैं, सच्ची मानने पड़ेगा, बहुत मेहनत करते हैं ये लोग। तो यहाँ पर भैया से भी बात करके फिर मैं आ गई हूँ ऊपर में। अरे ऐसा गर्मी है, बाहर थोड़ा देर भी नहीं खड़े हो सकते। देखते देखते लंच बनाने का टाइम हो गया। कल क्या क्या चाहिए बोले थे, बैम्बू और एक्स्ट्रा चाहिए, फिर वुड भी एक्स्ट्रा चाहिए बोला, और कल हम लोग शाम को लेके आए, और अभी सुबह सुबह फिर बोलता है कि सीमेंट भी चाहिए। तो एक ही बार में नहीं बोलते, मतलब थोड़ा थोड़ा करके बोलते हैं। एक ही बार में बोलने से अच्छा होता है ना, लेकिन नहीं, एक एक करके ही बोलेंगे। मैंने देखा उधर में ऊपर में बेकिंग का काम भी चल रहा है, इसलिए खिड़की बंद कर देती हूँ। क्या काम चल रहा है बाहर? पानी का? ओ ऊपरे सच्ची मिस्त्री लोग इतना गर्मी में काम करते, मानने पड़ेगा रे। सोचिए हम लोग बाहर खड़े भी नहीं हो सकते, लेकिन मिस्त्री लोग इतना तपती हुई धूप में काम करते, मानने पड़ेगा ना। सच्ची बहुत हार्ड वर्क करते हैं, इसी को बोलते हैं रियल हार्ड वर्क। ये सब काम चल रहा है ना घर में, तो इसलिए मैं कुछ दिनों से ना अच्छे से व्लॉग भी नहीं डाल पा रही हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। आप लोग प्लीज़ समझिएगा। जब एक बार घर का काम पूरा ख़त्म हो जाएगा ना, ये देखो क्या हो गया कैमरा को, कैमरा भी मेरे से बदतमीजी कर रहा है। एक बार घर का काम ख़त्म हो जाएगा ना, तो मैं फिर से रेगुलर वीडियो डालने का कोशिश करूँगी। तो अभी काम के बीच में ना सच्ची कभी कभी शूट करने का भी याद नहीं रहता है, और एडिटिंग करने का तो टाइम ही याद नहीं होता है, टाइम ही नहीं मिलता है एडिटिंग करने के लिए। इधर भागो उधर भागो, ये सब बहुत सारा काम होता है, तो इसलिए मैं ब्लॉग टाइम से नहीं ला पा रही हूँ। तो आप लोग समझेंगे शायद। और जो भी डाल रही हूँ बहुत मेहनत करके, बहुत मतलब डालूँगी सोच के, प्रिपेयर होके मैं व्लॉग बना के अपलोड कर रही हूँ। आप लोग इसलिए मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा। हो सके तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करिएगा व्लॉग। तो बस वही है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोग के लिए अच्छा अच्छा व्लॉग ला पाऊँ। नहीं तो मैं भी डिमोटिवेट हो जाऊंगी। तो आप लोग कैसे हो बताना। और अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। मैंने जो बेक किया था वो आटा का जो कपकेक्स, उसको मैं चाय के साथ में खाऊंगी। ये वाला जीजी प्लांट इतना बड़ा हो गया ना, और साइड से देखिए पूरा इस तरीके से निकल आ गया है। इसको मैं ना अभी साइड साइड का कट करके सिर्फ बीच में ही रखूँगी, बहुत ज़्यादा एक्सेस बड़ा हो गया। अभी दोपहर का टाइम है, मैं बनाने जा रही हूँ लंच, क्योंकि बहुत लेट हो रहा है, कहीं पे जाना है, कुछ सामान लेना है। एक्चुअली घर में काम चल रहा है ना, तो कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए। सुबह से 2 बार ऑलरेडी जा चुकी हूँ, अभी 3rd टाइम। मेरा हालत देखिए कैसा है, ना कंघी करने का टाइम है अच्छे से, ना कुछ करने का टाइम है। तो फटाफट से बना लेती हूँ। फ्रांसिस भी आ रहे हैं, के साथ में हम लोग जाएंगे। तो आज उसको लेके आ रहे हैं एक्चुअली स्कूल से, तो स्कूल से आने से पहले मुझे बनाना है लंच। तो चलो फटाफट से बनाते हैं। बहुत सारा सब्जी कल लेके आई थी, अभी वही सोच रही हूँ। कभी नहीं होता है तो तब टेंशन रहता है, कुछ नहीं है क्या बनाऊँ। अभी जब ज़्यादा होता है तो सोचती हूँ कि क्या बनाऊँ, कौन सा बनाऊँ। इंसान को कभी भी शांति नहीं मिलता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। फूलगोभी बनाऊंगी, बहुत अच्छा लोकल फूलगोभी ये बोला था।
लंच का प्रिपरेशन कर रही थी, बीच में मैंने एक गुआवा खा लिया, बहुत टेस्टी था गुआवा। और जस्ट चॉपिंग कर ही रही थी तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोग को बोलने ही भूल गई, हम लोगों ने नया डिश वॉशर ख़रीद लिया है। लाइफ बहुत इजी हो गया पहले से। मेरे जो हाउस हेल्पर है वो बार बार छुट्टी करती है, बहुत एब्सेंट करती है। मैं तंग आ गई हूँ, 2 बच्चों को लेकर घर का काम, स्कूल भेजना, व्लॉगिंग करना, एडिटिंग करना मेरे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका था, क्योंकि बर्तन ही इतने ज़्यादा होते थे और वो खाली मिस करती थी और बाद में मुझे धोने पड़ता था। तो सब कुछ भुला के चलो इस बार डिश वॉशर ले लेते। और आप में से बहुत सारे फ्रेंड ने मुझे रेकमेंड किया था, बल्कि मुझे रिक्वेस्ट भी किया था कि नीलम आप प्लीज़ डिश वॉशर ले लो, बहुत ईजी हो जाता है। तो जिन्होंने भी मुझे इनकरेज किया था लेने के लिए, आप सभी को थैंक यू सो मच, क्योंकि डिश वॉशर आने के बाद में रियली लाइफ बहुत ईजी हो गया है। तो यहाँ पर कुछ फिटिंग का काम बच गया था तो भैया लोग आके वो ठीक कर दिए हैं। मैं यहाँ पर लंच बनाने का तैयारी कर रही हूँ। फूलगोभी और आलू का सिंपल सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले फूलगोभी और आलू को फ्राई कर लिए, फिर उसका बाद में मसाला का साथ में बनाऊँगी। लेकिन आज तो पता नहीं एक के बाद एक प्रॉब्लम हो ही रहा है। अभी देखिए मैं यहाँ पर सब्ज़ी बनाने जा रही थी, जस्ट मैंने सारा मसाला वगैरह ऐड किया था और फूलगोभी डाल के जस्ट फ्राई करने वाली थी, गैस ख़त्म हो गया। फिर सोचा कि चलो इंडक्शन पर ही बना लेते हैं। लेकिन तो इंडक्शन पर बनाने के लिए जस्ट चढ़ाए थे, फिर फ्रांसिस आ गए। होता है, तो चलते रहता है। तो लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, खुशियाँ आती है, दुख भी आता है। तो उसका फ्लो के हिसाब से हम लोग को चलने चाहिए, हम लोग को खुद को संभालने चाहिए। ये सब छोटे छोटे इंसिडेंट से हम लोग लाइफ का बहुत बड़ा लेसन को कनेक्ट भी कर सकते हैं और उससे कुछ भी सीख भी सकते हैं। अभी हम लोग के यहाँ पे ठंडा हो या फिर ना हो, लेकिन सीज़न तो विंटर ही है। तो यहाँ पे विंटर के सीज़न में ना बेबी वाला सरसों का साग बहुत मिलता है और हम लोग के घर में सब लोग ही बहुत पसंद करते हैं। एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ इस तरीके से बनाती है। सरसों का साग को अच्छे से साफ़ करके उसको चॉप करके फिर उसमें हल्दी, नमक, प्याज, मिर्ची डाल के और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल के उसको हाथ से एकदम अच्छे से मैश करना है। थोड़ा बैठो, मेरे पापा छोटा सा काम कर जाएंगे। ओके, चलो चलो जल्दी ले खाना। फूलगोभी आलू का सब्जी, सरसों का साग, राइस और ये चिकन सूप झोल टाइप का कल मैंने बनाया था रात का, वही है। इतना ज़्यादा भूख लगा है ना, बैम्बू वुड ये सब चाहिए था, वो सब लेके आए, मिस्त्री को दिया। फ्रांसिस तो पहले खा के चले गए थे। आज लंच करते करते ऑलमोस्ट 4 बज के पार हो गया था और आरुष का भी लेट हो गया, क्योंकि मैं खिला नहीं पाई, वो टीवी देख रहा था। उसको थोड़ी देर घर में छोड़ के फिर हम दोनों गए थे, सामान वामान लेके आके मिस्त्री भैया को दिया। और आरुष का क्लास में किसी का बर्थडे था तो उसको गिफ्ट मिला रिटर्न में, तो कुछ चीज़ें वो दिखा रहा था। डिश वॉशर पहले हम लोगों ने ना किचन का जो मेन एंट्रेंस का दरवाज़ा है ना उसके पास में रखा था, लेकिन वहाँ पे एकदम अनकंफर्टेबल लगा, तो अभी यहाँ पे फ्रिज का साइड में रख दिया है। तो अभी अच्छा ही लग रहा है। देखते हैं, जितना यूज़ करते जाओगे तब पता चलेगा। और इसके लिए अलग से पानी का जो कनेक्शन है इन और आउट दोनों करने पड़ा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। प्याज का पत्ता को मैंने आज ही चॉप करके रख दिया है इस तरीके से कंपार्टमेंट वाइज। इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी और जब भी चाहिए तब मैं यूज़ कर सकूँगी। ऐसा फ्रिज में रखने से ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। अरहर की दाल, मसूर दाल में हल्दी, नमक, पपीता और टमाटर को ऐड कर दिया है। डिनर के लिए मैंने दाल को बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है और डीप फ्रीज में देखा तो बहुत सारा मलाई जमा हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो घी निकाल लेते हैं और स्पेस भी बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई हो जाता है ना, तो
तो यहाँ पर मैंने घी को पहले एक पैन में निकाल लिया, फिर बाद में पैन छोटा पड़ गया तो फिर मैंने चेंज कर लिया, दूसरा बड़ा सा ग्लास का बॉल में मैंने डाला। पहले तो मैं हैंड ब्लेंडर की मदद से मैं बटर को निकालने का कोशिश कर रही थी, लेकिन बहुत छिटक रहा था इधर उधर, इसलिए मैंने मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया तो बहुत अच्छे से मक्खन निकल गया। Just like a dream, you and I standing wild and free, with petals so golden, the sun's warm kiss, a love so strong, a bliss. रेडीमेड पैकेट दूध से निकाला हुआ मक्खन से बटर, और बटर से बनेगा घी। ब्लेंडर से मक्खन को निकाल के इसको मैं आइस वाटर में करीब 2 बार धोऊंगी और उसके बाद में डायरेक्टली एक पैन में डाल के उसको गरम करूंगी और छान दूंगी। तो देखिए कितना सुंदर एकदम गोल्डन कलर का घर में बना हुआ प्योर घी बन के रेडी हो गया। ये मैं बच्चों को और ख़ुद भी राइस के साथ में डाल के एक चम्मच करके हम लोग खाएंगे। Whispers of the breeze, secrets unfold. It's you that I need, it's you that I want. When the world gets cold, it's you and me. When the sun comes back, you'll see. Oh, dandelion, the strength that you've shown, stronger each year. Look how we hold on. दिन में आज जो बना था वही लिया है मैंने, सिर्फ अभी है प्लेट में एक्स्ट्रा, वो है पापड़। बच्चे लोग खा के सो चुके हैं, लास्ट में घी बना के अभी मैं खा रही हूँ। इस तरीके से आज बहुत दिनों के बाद भी खुद ही घी बना के घी का साथ में खाऊंगी, आज घी और सब्जी का साथ में। Look how we hold on through the toughest of times. We still stand strong. Through pavement we will grow. सो सुबह से लेकर रात तक का सफ़र आप लोग का साथ में मैंने शेयर किया। आप लोग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो गाइस आज का व्लॉग में एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव। और कमेंट में आप लोग ढेर सारा दिल दीजिएगा। Taking turns, not a lesson learned. Who'd imagined I would crash and burn? But you got me there, so I'm declaring a silence.